आज की इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपके पास इस प्रकार से एक सीरीज दी गई है और जो n बाय एम के बराबर है और यहाँ पर जो है आपको m प्लस एन माइनस एट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो है आपका जेई का क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। और अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। यहाँ पर जो है ना, जो आपका यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा वो सबसे पहले वो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जो है ना, जो आपका NCR है ये होता है आपके पास n बाय आर n माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ये वाली आइडेंटिटी जानते भी होंगे। इसको जो है बायनोमियल थ्योरम में पढ़ाया जाता है आपको क्लास 11th में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका अप्लाई हम इस वाले क्वेश्चन में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से जो आपका 11C1 है, 11C1 डिवाइड बाय 2 प्लस 11C2 डिवाइड बाय 3 और ये चलता जा रहा है आपके पास 11C9 डिवाइड बाय 10 के। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पर करना क्या चाहते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए कि इसके जो डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म चल रही है ना, ये 2 3 से लेकर 10 तक, ये वाली टर्म अगर हट जाए तो इसका सॉल्यूशन हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ना इसको मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ और इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो 12 से ही क्यों किया आपको अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने 12 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 12/2 11C1 प्लस 12/3 11C2 प्लस 12 ये हो जाएगा आपके पास कितना 12/4 11C3 और ये आपके पास कंटिन्यू रहेगा कहाँ तक, ये रहेगा आपके पास 11C9 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना 12/10। ठीक है, 12/10 और यहाँ पर ये हो गया आपके पास ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर से 1/12, यहाँ पर जो आपका ये 12 है अगर ये इसके अंदर जाता है तो ये इसको ऊपर वाला जो नंबर है 11 इसको 12 बना देगा, तो 12C और यहाँ पर ये अगर 2 है ये वाला जब इसके नीचे वाले में जाता है यानी कि ये जो आपका C1 है अगर ये इसके साथ मर्ज होता है तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 2, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हमारी जो आइडेंटिटी होती थी कौन सी, ये वाली आइडेंटिटी, यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो आपका यहाँ पर ये n-1 में जब n जाएगा तो यहाँ पर ऊपर आपका n बन जा रहा था और r जाएगा तो यहाँ पर आपका r बन जा रहा था। ऐसे ही यहाँ पे अगर आपका यहाँ पर 11 है यानी कि ये आपके पास क्या हो सकता है 12-1 लिख सकते हैं 11 को, और इसके अंदर जब 12 जाएगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। और यहाँ पर ये इसको हम लिख सकते हैं 1 को 2-1 और जब इसके अंदर 2 जाएगा तो ये आपका बन जाएगा 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही सारे के सारे टर्म्स हो जाएंगी। ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास 12C3 12C4 और एग्जैक्टली ये कहाँ तक फॉलो होगा, ये फॉलो होगा आपके पास 12C10 तक। ओके, अब यहाँ पर से आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है ना ये आपके पास किसका एक्सपेंशन बन रहा है, ये 1 + x का एक्सपेंशन बन रहा है। इसकी पावर जब n होती है तो इसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, NC0 1 की पावर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा n-1 n-0 और यहाँ पर से जो आपका x है इसके ऊपर पावर आ जाती है 0। ठीक है, और ऐसे ही आपका कंटिन्यू रहता है कहाँ तक, NCn 1 की पावर कितनी NCn और 1 की पावर 0 और x की पावर n तक। ठीक है, ऐसे आपका ये जो जनरल फॉर्म है बायनोमियल थ्योरम का वो आपको यहाँ पर से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो 1/12 यहाँ पर इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर ना कुछ यहाँ पर ऐड करेंगे, तो 12C0 यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास 12C0 लेंगे और यहाँ पर ना जो आपका x है यहाँ पर ये कितना होगा, ये होगा आपके पास 1 के बराबर, क्योंकि जब ये 1 के बराबर होगा तभी तो ये दोनों के दोनों जो आपके कोफिशिएंट होंगे तभी तो ये 1 के बराबर होंगे और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में तो NC0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास इन सब का कोफिशिएंट 1 है तो इस वजह से हम इसको x की वैल्यू को 1 पुट कर रहे हैं। 1 पुट करने के बाद आपके पास होगा क्या कि यहाँ पर जो इसके कोफिशिएंट्स हैं वो क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया और यहाँ पर जब हमने x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो ये हमारे पास कितना हो गया 2 की पावर n हो गया ये वाला टर्म, तो 2 की पावर n बन गया
और यहाँ पर जो आपका 12 चल रहा है, ये हम इसकी खोपड़ी पे लगा सकते हैं, यानी कि n की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 12। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ये ऐड कर रहे हैं और ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12C0। ठीक है, और यहाँ पर क्या ऐड करना होगा इस वाली सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए, 12C1। ठीक है, और यहाँ पर से ये इसी को हम यहाँ पर माइनस भी कर देते हैं, तो 12C1 इसको माइनस भी कर दिया, प्लस भी कर दिया, और यहाँ पर से ये यहाँ पर ऑलरेडी है 12C2, और ये कहाँ तक है, ये है आपके पास 12C10 तक। ठीक है, तो हमें अभी किसकी और रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट है 12C11 की और 12C12 की। ठीक है, और ये इन दोनों को ऐड किया है तो एक बार सब्ट्रैक्ट जरूर से कर लेना। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 12C11 और माइनस में 12C12। ठीक है, ये हो गया आपके पास पूरा का पूरा टर्म। अब बस कुछ नहीं है, जो यहाँ पर आपको ये वाली टर्म दिख रही है ना, ये वाली, यहां से लेकर ये पूरी, ये आपके पास क्या बन गया, 2 की पावर 12। अब 2 की पावर 12 ये बन गया, 1/12 बाहर है, 2 की पावर 12 माइनस इस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास 12C11 है, तो 12C11 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये होती है आपके पास कितनी, ये होती है आपके पास 12। ठीक है, और ये जो आपके पास 12C12 है, ये आपके पास कितनी होती है, 1 होती है, और 12C1 जो है वो 12C11 के बराबर होता है, क्योंकि इन दोनों का जो ये जो आर का है यहाँ पर कॉफिशेंट है वो यहाँ पर क्या है 1, और यहाँ पर है 11, तो इन दोनों का एडिशन 12 आ रहा है जो कि इस ऊपर वाले के बराबर है। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो इसकी वैल्यू भी 12 और इसकी वैल्यू भी कितने आ गई, 1। अब सॉल्व कर लेते हैं, 2 की पावर 12 कितना होता है, 4096, 4096 माइनस 12 और 12 हो गया आपके पास 24 और 2 26, तो माइनस का 26, और ये बट्टे में आपके पास 12 है। ठीक है, और इसको माइनस कर लेते हैं, ये हो गया आपके पास 0 7 और 4 0 बटे 12, डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ गया 2035 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर है, ये है हमारे पास क्वेश्चन में n/m के, n/m। ठीक है, ऑर्डर भी याद रखना जरूरी है, वरना आपके पास जो इसका ऑर्डर है अगर वो बिगड़ा तो आपके पास जो आंसर है कभी कभार गलत भी आता है। इस वाले फॉर्मेट में तो चल जाएगा, अगर आपके पास यहाँ पर n+m लिखा है, यहाँ पर अगर यहाँ पर n-m होता तब आपके पास ये क्या हो जाता, ये आपके पास गलत आंसर आता है। तो ऑर्डर आप अच्छे से देखना, यहाँ पर से आपको क्या मिल गया, n मिल गया कितना 2035, और m हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या मिल गया था, यहाँ पर आपको मिल गया था n था हमारे पास 2035, और हमारे पास क्या था, एक हमारे पास m था जो कि 6 था। ठीक है, n मिल गया, m मिल गया, अब m+n -8 हमें फाइंड करना था। इन दोनों का एडिशन हो गया आपका 2041 -8 माइनस करा तो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 2033 आ गया। ठीक है, तो ये रहा आपका इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो उम्मीद है जितने भी बच्चे ये वाली वीडियो देख रहे हैं आप सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस आपको अगर आइडेंटिटी याद है ना, और अगर आपको ये पता है कि यहाँ पर जो है जो ये आपका फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, NCR = N/R n-1 CR-1, तो इसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ है। अगर आपको ये याद है तो आप फटाफट से इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो अगली वीडियो मिलते हैं। उम्मीद है सभी बच्चों को ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा, और बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, और अगली वीडियो मिलते हैं किस नड़ाव साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।